गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कृतिका इस पुस्तिका से हमारा पहला लेसन है माता का आंचल, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय जी। वह लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले माता का आंचल, आंचल यानी क्या? माता का आंचल यानी माँ का पल्लू, ठीक है। और अब मैं लेसन पढ़ने जा रही हूँ। शिवपूजन सहाय जी बहुत प्रसिद्ध लेखक है, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं या आपने सुना है। इससे पहले भी बहुत बार उनके लेसन्स आ चुके हैं। तो अब मैं लेसन शुरू करने जा रही हूँ। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। देखिए यहाँ पे मृदंग यानी एक तरह का वाद्य यंत्र, ठीक है। और जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। जहाँ छोटे छोटे एक जैसे लड़के साथ में होते हैं, हम उम्र होते हैं, वहाँ पे क्या बजता है? मृदंग बजता है। और जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बूढ़े इंसान एक साथ होते हैं, वहाँ खर्चे का तंग। उनके पास खर्चे के लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसा एक दो पंक्तियां यहाँ पे दी हुई है। हमारे पिता तड़के सवेरे उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माँ से क्या था? सिर्फ दूध पीने का नाता था। उसके बाद वह पूरी तरह अपने पिताजी के ही आसपास भटकते, आसपास रहते, उनसे ही सारी बातचीत हो पाती, ऐसा वह कह रहे। मतलब जो स्नेह था वो माँ से अधिक पिता से था, ऐसा उन्हें इन शॉर्ट बताना है। माँ से केवल दूध पीने का तक नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको धिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार यानी ललाट, माथा, और त्रिपुंड यानी जैसे भगवान शिव का जो तिलक होता है, ठीक उसी तरह का तिलक मुझे भी लगाना, यह अट्टहास वह करते थे। और वह तिलक लगाने के लिए थोड़ा समय भी जाता है, अच्छे से लगना चाहिए। और शायद वो कभी डांटते, कभी झुंझलाते, कभी हंस देते, और बच्चा है इसलिए उसको वह तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, बहुत सुंदर दिखता था वह तिलक। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, सिर पर उनके बाल कैसे थे? लंबे लंबे थे। और भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते और वह भगवान भोले की तरह दिखने लग जाते। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकार करते, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहते थे। वह बाबूजी को, पिताजी को बाबूजी और माता को क्या कहते थे? मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते, क्योंकि वह भोलेनाथ की तरह अपना जो वेश है वह कर लेते, बाल बड़े थे वैसा टीका लगा लेते, तो बैठे बैठे वो अपने आप को आईने में निहारा करते, देखा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे कर देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते और बार बार खुद आईने में देखने की वजह से जब पिताजी की नज़र उन पर जाती तब उन्हें लज्जा आती और वह आईना नीचे कर देते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ साथ बांध कर रख देते। कितनी बार राम नाम लिखते? 1000 बार। यह डेली रूटीन होगा। कुछ लोग होते हैं जो नामस्मरण करने के लिए, जप करने के लिए एक नोटबुक बनाते हैं और उस पर 1000 बार, वो 1000 या 101 बार, 51 बार, 21 बार, जो भी है वह राम नाम लिखते रहते। उससे क्या होता? हैंड राइटिंग की भी आदत रहती है और साथ ही साथ भगवान का जो जप है उस पर पूरी तरह हमारा ध्यान जो है वह एकाग्रित होता है। यह दोनों लाभ उससे होते हैं। वह उसे पाठ करने की पोथी से बांध कर रख देते। फिर
500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। देखो क्या करते, 500 छोटे छोटे टुकड़े बनाते कागज के, उस पर राम नाम लिखते और उसमें क्या लपेटते, आटे की गोलियां। उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। देखिए क्या होता था कि वो उनके कंधे पर बैठते थे। जब मछलियों को वो 500 गोलियां, आटे की गोलियां खिलाने जाते, वह काम होने के बाद जब वो लौटते, तब भी वो कंधे पर बैठे रहते और रास्ते में जो आम के पेड़ होंगे उस पर वो उन्हें झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, कुश्ती भी करते थे। वह शिथिल यानी शांत होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, हम उनको पछाड़ देते। देखिए अब क्या होता है, एक पिता और बेटे का स्नेह भरा रिश्ता होता है। हमें भी पता है पिता का जो सामर्थ्य है या पिता की शक्ति वह छोटे से बच्चे से तो अधिक ही है, लेकिन बच्चे को खुश करने के लिए वो अपना जो सामर्थ्य वो कम कर देते और कभी कभी उससे हार जाते, जिससे बच्चे को बड़ी खुशी मिलती थी। यह उतान पड़ जाते, पछाड़ देते और उतान पड़ जाना, उतान लिखा है मैंने, उतान यानी वो ऐसे ही पीठ के बल पर लेट जाते थे और फिर हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी एक एक कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गढ़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछों को नोचने लगते। इस बार वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। देखो एक पिता और बेटे का स्नेह बताया है, किस तरह वो एक दूसरे का चुम्मा लेते थे। उनके जो बड़े हुए दाढ़ी के बाल थे, वो जब छोटे बच्चों को उसका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल कोमल होता है और उस पर वो दाढ़ी उसको खरोचने लगती या चुभने लगती, तब वो फिर से उनकी मूंछें खींचता। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते। गोरस यानी दूध और भात सानकर मतलब वो मिश्रित कर लपेट कर गूंथ कर वह खिलाते। हम खाकर अफर हो जाते, भरपेट खाकर अधिक खा लेते थे। और जब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इसे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह कौर खिलाना चाहिए। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, मतलब छोटा छोटा उसको घास नहीं देना चाहिए, बल्कि बड़ा कौर देना चाहिए। टुकड़ा जो भी रोटी का टुकड़ा है वो बड़ा लेना चाहिए, जिससे वह ज़्यादा खा सके। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर यानी तभी दुनिया में क्या पाएगा, अवसर पाएगा, स्थान पाएगा। ऐसा माँ कहती थी। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी यानी माता के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है, ऐसा कहा जाता है। अगर माँ खिलाती है तो बच्चे का पेट भी जल्दी भर जाता है। यह कहावत थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मर। देखो एक माँ कैसे खिलाती है बच्चे को। ये लो तोते का गाने वाला आया खाओ, चिड़िया ने लाया खाओ, आइसक्रीम आई खाओ, ऐसे कुछ ना कुछ बोलकर वह बच्चे को खिलाने की कोशिश करती है। आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतना जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता और बच्चा
माँ के हाथ से भरपेट क्या हो जाता था, खाना खा जाता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेल लो, अब तुम क्या हो, बहुत अच्छे हो। वो बनावटी पंछी चिड़िया मतलब क्या, वो एक मोर आया, चिड़िया आई, अब खाओ, और अगर आपने नहीं खाया तो वो उड़ जाएंगे। अपनी अपनी आइडिया थी, अपनी अपनी योजना थी कि बच्चे को किस तरह खाना खिलाया जाए। वो बेचारा भरपेट खाना खा लेता था और पिताजी कहते थे अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंगा धंगड़ नंगा धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। चुल्लू कड़वा तेल जो सरसों का तेल है, जो छोटे बच्चों को लगाया जाता है, वह उनके सर पर लगाया जाता। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। वह हमारे सिर में तेल पोंछकर हमें उबट कर ही छोड़ देती। वह क्या बहुत सारा तेल डाल देती, सरबार कर देती थी और फिर छोड़ देती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। बहुत रोते, लेकिन वह उसको जो सजाना है बच्चों को वो सजा कर ही छोड़ती और फिर बच्चा बाबूजी की गोद में आकर रोते रोते बाहर आ जाता। बाहर आते ही हमारा बाट जोड़ने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेलों के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। मतलब वो जो रोना था वो एक रूपांतरित रोना था। बच्चे दिखते ही, हमजोली देखते ही वो रोना भूल जाते थे। तमाशे भी वैसे ऐसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। एक कोई तो ऐसी चौकी थी जहाँ पर बाबूजी नहाते थे, उसी जगह सारे बच्चे क्या करते थे, खेलते थे। पुराने ज़माने में जो बाथरूम थे वह घर के अंदर महिलाओं के लिए थे, लेकिन जो पुरुष होते थे वह जो घर का एक बड़ा सा आंगन रहता है, बरामदा रहता है, उसी आंगन में कहीं तो खुले में कोई पत्थर रखा जाता है, ऐसा चौकी एक बड़ा सा, और वहीं पर पुरुष क्या करते थे, नहाते थे। और वह बाद में दिन भर ऐसे कैसे सूखा पड़ा रहता है, तो वहीं पर ये बच्चे क्या करते थे, अपना नाटक खेलते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लग जाती। मतलब कोई बच्चा मिठाई की दुकान लगाता, कोई छोटा सा शामियाना डालता, खोचे पर कपड़े के थोले में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे गड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजा दी जाती। देखो छोटे बच्चों के पास सच्ची वाली कुछ चीज़ें होती नहीं, वो क्या करते हैं, अक्सर जैसे खाना कोई घर घर खेल रहा है, तो जैसे हमें भी याद है, हम अपने बचपन में क्या करते थे, हमारे पास बर्तन तो थे नहीं, हम क्या करते थे, टूटे फूटे कोई ढक्कन है, कोई मिट्टी के ढक्कन है, कुछ भी है, वो लाते थे, पानी भरकर लाते थे, पेड़ों के पत्ते लाते थे, उसको रोटी बनाने जैसा नाटक करते थे, कुछ पेड़ों के पत्ते को तोड़ते थे और वो बन गई सब्जी, और उसको एक नाम देते थे, ये बैंगन की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, ये पत्ते यानी ये रोटी है, उसको काट कर ऐसे घर घर जो घर है वो मिट्टी का एक ऐसा एक लाइन्स बना देते थे, यह मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। इसी तरह वो भी क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के मिठाइयों के ढेले उनके नाटक में लगाए दिए गए हैं। और फिर कचौरियाँ है, जलेबियाँ है, बताशे है आदि मिठाइयाँ सजाई गई है। ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते मतलब घर घर खेलते। धूल की मेवाड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ बनते।
घड़े के मुखड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, दूध के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार का मतलब होता है भोजन दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते, हम ही लोग जोनार बैठते, भोजन हम ही बनाते और हम ही खाने के लिए बैठ जाते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर हमारे साथ क्या हो जाते, बैठ जाते। पांत के अंत में जिमने मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। लास्ट वाला जो पांत होगा, जो भी पन्ना होगा उस पर बैठ जाते और उनको बैठते देख हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़कर भागकर चले जाते थे। वह भी हंसते हंसते लौटपट हो जाते, कहने लगते फिर कब भोजन होगा भोलानाथ, और वह भोलानाथ को फिर कब भोज होगा यह पूछ बैठते। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। देखो कभी और एक खेल था उनका, जुलूस बनाते, कनस्तर का तंबूरा बनाते, अमोले मतलब आम का उगता हुआ पेड़ को घिसकर शहनाई, उसकी टहनी से शहनाई बजाते, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर रुक जाती थी और फिर वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का एक कलसा रखा रहता था। वही पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार का मतलब है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़ कर दुल्हनिया का मुंह निखरने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। मतलब छोटे बच्चे हैं, जैसे बारात का खेले, मिठाइयों का खेले, घरौंदों का खेले, या अलग अलग वह खेल खेलते थे और बाबूजी भी उनमें शामिल होने के लिए आ जाते थे बड़े प्यार से। लेकिन ये बच्चे शर्मा कर लज्जा से भाग खड़े हो जाते थे हंसते हंसते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। जो पानी निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह करते खेती के लिए। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए जाते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे। क्या गाते थे? ऊंच नीचे में बई कियारियां, जो उपजी सो वही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। देखो आपको भी पता है जो फसल होती है वह किसान क्या करता है, पहले तो उसे लगाता है, कुछ महीने रुकता है, उसमें हल जोतता है और हल जोतने के बाद वो फसल लगाने के बाद जब वो उपजती है, उगती है, उसको समय पर काट लिया जाता है। फिर उस पर उसको एक जगह जो अनाज है उसके लिए एक जगह बनाई जाती है और वहाँ पे पहले तो उस पर पैरों से कुचला जाता था और वैसे नहीं कर पत्थर रखे जाते और उसको ऐसे डाला जाता है। और अब उससे भी आगे आधुनिक युग आ चुका है, मशीन सा है, लेकिन उस समय वैसा ही किया जाता था। और फिर कसोरे, मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठे, इस साल की खेती कैसी रही? बोला ना, बस फिर क्या, हम लोग जो का त्यों खेत खलियान छोड़कर फिर हंसकर वो क्या हो जाते, भाग खड़े हो जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सातु पिसान की मोटरी।
अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। रहरी में रहरी पुराण रहरी डोला के कन्या हमारे मोहरी मेहरी। देखो रहरी का मतलब है अरहर, जो दाल होती है, तूर की दाल से अरहर कहते हैं। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हमें लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा। एक बूढ़े वर ने क्या किया, इन बच्चों को बहुत मारा। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। मतलब आम की फसल जब आती है वो क्या होते हैं, आम तोड़ने के लिए शायद जाते होंगे, और आंधी आने के बाद वो कहाँ भाग तोड़ते, बागों की और भाग पड़ते। वह झुनझुन कर गुले गुले गोपी आम को चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, और मतलब वो आम तोड़ने गए थे लेकिन बहुत आंधी आई, तूफान आया, पेड़ झुनझुनाने लगे और वह चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उछले बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी, बारिश नहीं रुकी और भी मुसलधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई का मतलब होता है जैसे वो कुत्ते में जो कीड़े चिपक जाते हैं उसे कीलन भी कहते हैं। तो वो किलनी नामक जो कीड़े होते हैं, वैसे ये बच्चे उस आम के पेड़ से चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही हम बाग में बहुत बिच्छू से नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नामक कोई लड़का था, वो बड़ा ढीठ था। संयोग की बातें, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घरों की ओर चल दिए, अपने अपने घरों की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में क्या हो गए, चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी का वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, क्योंकि उन्होंने बिना कारण उस बूढ़े आदमी को चिढ़ाया था। और फिर गुरुजी ने हमारी खूब क्या ली, खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के थे नहीं। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर हो दिया। वह गुरुजी की ओर चिरोरी करके हमें घर ले आए। चिरोरी करना दीनता पूर्वक जाने वाली प्रार्थना। उन्होंने विनती की, प्रार्थना की और घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथियों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते गाते रहे। माई पकाई गरर पुआ, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग अलग खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसी वक्त क्या हुआ है, तमाशा देख रहे थे।
और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदरों में कोई फर्क नहीं होता। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, औंधा मतलब कोई उल्टा गिरा, कोई अंटा चिट, कोई कैसे ही गिरा। किसी का सिर फूटा, किसी के डांट टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लुलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों की छलनी से हो गए। सांप देखकर वह क्या हो गए, बहुत ही डर गए। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बरामदे में बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा और उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ले ली और मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब वो चावल को साफ कर रही थी, शुद्ध कर रही थी। हम किसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर मेरे बच्चे को हुआ क्या है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया, कोहराम हंगामा मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ते आए। आकर झट हमें मैया की गोदी से अपनी गोदी में लेने लगे और हमने मैया का आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। देखिए यहाँ पे हमने देखा है छात्रों, आखिर जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आखिर वह अपनी माँ से इतने क्लोज नहीं थे, इतने पास नहीं थे। वो माँ के पास सिर्फ क्या करते थे, दूध पीने तक ही सोते थे। उसके बाद वो अपने पापा के साथ ही पूरा समय बिताते थे। उन्हीं के साथ रामायण के पाठ सुनते थे, उन्हीं से वो टीका लगा लेते थे, उन्हीं के साथ सोते थे। उनके पिता यहाँ तक कि उनके हर खेल में उनके हिस्सेदार होने की कोशिश भी करते थे। सारा लेसन अपने पापा पर है। लेकिन आखिरकार जब संकट आया है तब उन्होंने माँ का ही आंचल पकड़ लिया है। या इस लेसन में माँ का महत्व बताया है, छोटे बच्चों की हंसी खुशी बताई है और माता पिता अपने बच्चों से कितना स्नेह करते हैं, यह भी आज हमने यहाँ पर देखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह माता के पास न जाकर पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि माँ छोटी सी भी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती बच्चे के लिए। और आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्यों भूल जाता है? क्योंकि बच्चों के अंदर एक खेल कूद की उम्र होती है, उनके अंदर एक खुशी होती है। अपने हमजोलियों को, अपने साथियों को देखकर वो सिसकना भूल जाते हैं। आपके विचार से भोलानाथ, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद है तो लिखिए, आपको लिखनी है वो सारी तुकबंदी। भोलानाथ, जैसे बारिश आई तो हम क्या, ये रे पावसात फुला दे, तो कैसा ही मराठी में कहते हैं। वैसे हिंदी में भी आप कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, बारिश आई छम छम वगैरह जो भी है, या फिर किसी और को देखकर आपको कुछ सूझता होगा, वैसी तुकबंदी आपको याद कर लिखनी है। भोलानाथ और
उसके साथियों का खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी। देखिए, ये बहुत पुराना समय है और आपका समय काफी अभी का है, आधुनिक है, तो आपके खेलों में और उनके खेलों में क्या फर्क है, यह भेद आपको लिखने हैं। ऐसा कहा गया है। सामग्री की भिन्नता लिखनी है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया है। ये जो लास्ट मेरे दिल को तो जो माँ के पल्लू में आकर वो बैठे हैं वो एक छू गया है। खाना खिलाते समय माँ किस तरह बच्चे का पेट नहीं भरा और वह किस तरह योजना बनाकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है। यह सारी बातें बड़ी ही दिल को छू गई है। और पिता है कि वह उनके हर खेल में उन पर ध्यान रखते हैं, वो कैसा खेल खेल रहे हैं और उनके खेल में शामिल होने की कोशिश करते हैं। यह सारी बातें दिल को छू जाने वाली है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह परिवर्तन दिखाई देता है। मतलब उस समय खेतों में जाना, वहाँ उछल कूद करना, आम के पेड़ पर जाना, मछलियों को आटा खिलाने जाना, रामायण पढ़ना। अब तो इतना आज के आधुनिक युग की संस्कृति ग्राम भागों में भी इतना पूरा नहीं हो सकता। आज क्या बदल हुए, क्या परिवर्तन हुए, यह आपको लिखना है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड और प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। देखिए, हो सके तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, लिखनी है। यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता और पिता किस तरह अपने बच्चे पर जान छिड़कते हैं, यह आपको लिखना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य कोई शीर्षक सुझाइए। माता पिता का प्यार, माता पिता का स्नेह, बच्चों की शरारत। ऐसे अभी मुझे यहाँ ऑन द स्पॉट यह शीर्षक सूझे हैं। आप और भी माता की ममता, यह भी आप शीर्षक दे सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे करते हैं, यह भी आपको लिखना है। इस पाठ में बच्चों को जो दुनिया रची गई है आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। और फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़ने के लिए आपको कहा गया है। तो छात्रों, इस तरह यह लेसन आज हमने कंप्लीट किया है। इस लेसन में सारे आए हुए शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं। जो आपको और एक काम करना है, इस लेसन में बहुत सारे खेल आए हुए हैं। 3-4 प्रकार के खेल आए हुए हैं, जैसे मिठाइयों का खेल है, भारत का खेल है, खेती का खेल है और एक कोई खेल है, एक और कोई है। ऐसे 4 खेल है। चारों खेलों में कौन सी सामग्री किस चीज के लिए थी। जैसे वो मिट्टी के जो बर्तन थे वो किसी मिठाई के नाम दिए गए हैं, या जो मिट्टी है गीली मिट्टी उसको जलेबी का नाम दिया गया है। इस तरह कौन से एक एक खेल के बारे में आपको नोट डाउन करके रखना है कि कौन सा खेल है, क्या क्या चीज़ें उसमें थी और वह किस प्रकार खेलते थे। इससे आपको अगर क्वेश्चन आए इस पर तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बाकी अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।